लैप्लिक एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में स्टार्ट करने वाले स्टडी करने वाले हैं। मेटल्स लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स जो कोलान यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर में पहला यूनिट है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम उसको अनाउंसमेंट किया थी कि आप लोग लॉकडाउन के दौरान ही, अभी लॉकडाउन भी बढ़ गया है, लॉकडाउन के दौरान ही हम घर में ही प्रिपरेशन आप लोगों को करवाएंगे। चलिए इसको देखते हैं कि पहला जो इसका मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको समझते हैं। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो उसका जो कमियां रह गया था, उस कमियां क्या क्या है, उस कमियां को देखते हैं। क्योंकि उस थ्योरी में जब एक्सप्लेन किया गया था कुछ ऐसा चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो उसके बारे में अभी स्टार्ट करने वाले। ये जो कोलान यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी 2014-2016 में पूछा गया है, लेकिन अब कोलान यूनिवर्सिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को आप लोग ध्यान से अंडरस्टैंडिंग कीजिए और ध्यान से इसको समझिए। हम एक एक करके समझा रहे हैं। इसका जो इसका जो पोस्टुलेटेड है, इसका जो लिमिटेशन है, दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन, मतलब यह थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था मैनी ऑब्जर्व फैक्ट, जो ऑब्जर्व किया था वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। कौन? वीवीटी। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला जी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिफरेंट शेप, यहाँ पे डिफरेंट शेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विद द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? सेम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल्स, किसी भी मेटल्स का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है। मान के चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी का 4 है, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन सेम है, लेकिन बता रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर में कोई टेट्राहेड्रल होगा, कोई स्क्वायर पेनलर होगा, इसका सेम में डिफरेंस है। लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सका था कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वही बताया कि पहला जो पोस्टुलेटेड है, दोज कंपाउंड व्हिच इज द सेम कोऑर्डिनेशन नंबर बट डिफरेंस द स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट एक्सप्लेन द वीवीटी। ये पहला पोस्टुलेटेड, पहला लिमिटेशन है किसका? लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा में दिस थ्योरी गिव्स टू मच, ये जो थ्योरी जो दिया था, स्टेट ऑन मेटल्स, एटम और आयन, मेटल्स भी हो सकता है और आयन्स भी हो सकता है, व्हिच इम्पोर्टेंस ऑफ लिगेंड, तो उसका मेटल्स या आयन्स का जो भी उस कॉम्प्लेक्स में जो भी लिगेंड प्रेजेंट होगा, उस लिगेंड को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बता सका था। कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे क्या है, एक हैलाइड कॉम्प्लेक्स है, समझे, और जैसे क्या, इट इज नॉट एक्सप्लेन व्हाई H2O एंड हैलाइड कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन। क्या है? ये हाई स्पिन है, जबकि साइनाइड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन। यहाँ पे बताया था कि लिगेंड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे स्टडी नहीं कर सका था कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वो आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं कर सका था, उसको आगे हम लोग स्टडी करेंगे। अब तीसरा जो इसका फैक्टर है, तीसरा क्या है, इट इज कुड नॉट एक्सप्लेन, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था डिस्ट्रक्शन ऑफ ए सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर 2+ आयन एंड टाइटेनियम 2+ आयन। यहाँ पे जो कॉपर का और टाइटेनियम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या डिस्टॉर्शन, जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सका था कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यह एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो ये तीसरा पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट में चौथा पोस्टुलेटेड क्या है। चौथा पोस्टुलेटेड को हम लोग चेक करते हैं, इसमें क्या क्या है। चौथा पोस्टुलेटेड जो है यहाँ पे कि इट्स कुड नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन, मतलब यह प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सका था किसके लिए? कौन चीज़ का? द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स का है जो एग्जॉस्ट जो प्रॉपर्टीज है किसका? उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के एग्जॉस्ट प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था कौन? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड सम क्या है, कॉम्प्लेक्स इन सम द केस कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक
मोमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, मतलब बोलने का यही मतलब है कि इस दिस थियोरी द वैलेंस बॉन्ड थियोरी आर नॉट properly explain the magnetic moment value. In some cases calculated the value magnetic moment in different from the observation, मतलब जो एक हम लोग अनुमान करते हैं मैग्नेटिक वैल्यू और जो निकलता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सका था कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, चलिए इसको दिखा देते हैं। जैसे बोथ दोनों है, बोथ मतलब दोनों टेट्राहाइड्रल एंड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, एक है टेट्राहाइड्रल दोनों है और एक ऑक्टाहाइड्रल दोनों कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ऑफ किसका, कॉपर 2+ आयन कोबाल्ट 2+ आयन हैज़ 3 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, 3 को एम्पियर इलेक्ट्रॉन है। हैंग्स उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू 3.87 निकलेगा। उसका जो फार्मूला है मैग्नेटिक वॉल्यूम निकलने का n इंटू n+2, इस फार्मूला से निकले तो n इक्वल टू क्या बोला 3 बताया, n इक्वल 3 बोला। n ऑब्जर्वेशन वैल्यू r जो ऑब्जर्व करते हैं 4.8 bm बार मैग्नेट एंड 5.2 रेस्पेक्टली। ये चीज़ हैंग्स 3.80 बट ऑब्जर्व ये अनुमान लगाया है और ये हमें कैलकुलेशन में आया एंड किसके किसके बीच में 4.8 से 5.2 तक रेस्पेक्टली ये आ सकता है। तो वही बताया क्योंकि हम लोग एक अनुमान लगाते हैं और एक कैलकुलेशन करके निकलता है क्या मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू, तो वही चीज़ बताई जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। ये इसका चौथा पॉइंट है। ये अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, इस नोट्स को आप लोग एक एक करके लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हम अगले वीडियो में और बढ़िया से डिस्कस करेंगे जो जो समझ में नहीं आया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उसके बाद जो पोस्टुलेटेड है 5 नंबर पोस्टुलेटेड क्या क्या, चलिए इसको अच्छा से समझते हैं कि 5वां जो पोस्टुलेटेड है क्या क्या पोस्टुलेटेड है बताया है कि इट्स डज नॉट एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सका था वाई सम कॉम्प्लेक्स आर कलर एंड अदर आर नॉट, मतलब कुछ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कलर शो करता है बट कुछ कुछ ऐसा भी कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता। मतलब फाइनली बोलने का यही मतलब है कि दिस थ्योरी आर नॉट एक्सप्लेन द कलर कॉम्प्लेक्स, कलर कॉम्प्लेक्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ये पहला उसका लिमिटेशन। 6 में क्या है, थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा, देखिए निकल कॉम्प्लेक्स कॉपर कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था। जो हम लोग नेक्स्ट में स्पेक्ट्रा का एक टॉपिक से पढ़ेंगे, सेम में स्पेक्ट्रा एक टॉपिक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छा से कोई भी कॉम्प्लेक्स लेंगे, कॉम्प्लेक्स के कैसे स्पेक्ट्रा निकलता है वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सका था कौन, वीवीटी। ये इसका लिमिटेशन। 7वां क्या, इट्स कुड नॉट एक्सप्लेन रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया से हम समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत बढ़िया से कैसे मैकेनिज्म होता है, तो वही बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म और किसी भी कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग काइनेटिक्स में पढ़े होंगे 12th में, रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, तो उससे इनऑर्गेनिक में भी वैसे पढ़ना है, तो यहाँ पे वैसे एक्सप्लेन नहीं कर सका था। 8वां में क्या है, इट इज कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था कौन, वीवीटी। तो उसका ये लिमिटेशन है। जैसे वाटर मोलिक्यूल्स रेपिडली एक्सचेंज द लिगेंड, वाटर वो वाटर को आसानी से एक्सचेंज कर सकता है फ्रॉम द सॉल्वेंट, बट ये जो कॉपर CrH2O6 इज क्विकली स्टेबल, ये आसानी से स्टेबल होता है। फाइनली बोलने का मतलब ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तो यही पोस्टुलेटेड आपको पोस्टुलेट आप लोग याद करना। दिस क्वेश्चन दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो लिमिटेशन हम एक फिर रिवीजन कर देते हैं। पहला पोस्टुलेटेड बताया था क्या याद है, यह बताया था कि पहला जो है कि वीवीटी डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था। दूसरा क्या है, दिस थ्योरी आर नॉट एक्सप्लेन डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया था।
उसके बाद दिस थ्योरी आर नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। उसके बाद दिस थ्योरी आर नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन। दिस थ्योरी आर नॉट एक्सप्लेन द लिगेंड के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका था, जैसे कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कोई लिगेंड है, कौन रिपीटली ये करता है। उसके बाद फिर बताया था कि दिस थ्योरी आर नॉट एक्सप्लेन, एकदम आसानी लैंग्वेज से लिखना है, कोई हमें ज़्यादा हार्ड नहीं लिखना है। जो भी बताया उस चीज़ को आप लोग अच्छा से लिखो। और दिस चैलेंज आर कम्प्लीटली सेम 6 योर रेगुलर this video are uploading on this channel, so you are connecting, you are like and subscribe on this channel, every video and every notes are available on this channel, so you नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना ताकि जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन के दौरान और भी बढ़ गया टाइम, तो इस दौरान में आप लोग को फुल प्रिपरेशन होना है। क्योंकि हम बताए थे कि अभी आप लोग के पास समय है, क्योंकि अब लॉकडाउन के दौरान 5 सेम में है जो बच्चा, तो 5 सेम का भी तैयारी कर सकते हो। उसके साथ साथ में 6 सेम का भी आप लोग को स्टार्ट कर देना है, तो 6 सेम का सारा भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, उसको हम वीडियो के माध्यम से अपलोड करने जा रहे हैं। और हम बताए थे कि लास्ट में मेरे एक मोबाइल नंबर उस टाइम बताया कि मेरा जो मोबाइल नंबर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। मोबाइल नंबर किसी भी जिसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो मेरे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं, 9523174229। इसी नंबर पे आप लोग फ़ोन नहीं करना, व्हाट्सएप में आप लोग ओनली फॉर, अगर किसी के पास अगर कोई भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है यूजी का, आप सेंड कर सकते हैं। उसी के हिसाब से कैसे क्वेश्चन आ रहा है, जिस कोला यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए आप क्वेश्चन सेंड कीजिए, उसके हिसाब से हम लेक्चर सेंड, क्योंकि आप लोगों के पास सारा कुछ पढ़ना नहीं, आप लोगों के पास मटेरियल्स पढ़ना ताकि एग्ज़ाम पास हो जाए। इसके अलावा और भी नॉलेज के लिए और भी बहुत अच्छा से आप लोगों के पास टाइम है। तो चलिए, अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को मिलते रहेगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे जो मेरे इस चैनल में।